एन दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये an नहीं है, ये एसएन है, तो डायरेक्टली मैं नहीं निकाल पाऊंगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। मतलब अगर मैं यहाँ पे वन पुट करता हूँ ना n की जगह, तो वो S1 निकलेगा। तो S1 आपका होगा 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर, और 4 माइनस वन कितना होता है? ये मेरी फर्स्ट टर्म नहीं निकली, सम ऑफ वन टर्म निकला है। बट सम ऑफ वन टर्म होता क्या है? अभी अगर मैं एपी लिखूं तो एपी A1 A2 A3 सोन ऐसी टर्म्स होती है। पहली टर्म का सम किसके साथ? खुद के साथ, मतलब खुद पहली टर्म। S1 का मतलब वो एक ही टर्म की बात कर रहा है, वो दैट इज A1। तो एक्चुअल में आपका जो S1 होता है वो किसके इक्वल होता है? A1 के ही इक्वल होता है। मतलब जो S1 है वो A1 है, तो मेरी फर्स्ट टर्म निकल गई 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 3। मतलब ऐसे बोल रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1। तो S1 तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? तो जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो मेरी फर्स्ट टू टर्म्स का सम आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, आंसर आ जाएगा 4। ये मेरे S2 निकली है। S2 का मतलब क्या है? S2 का मतलब है A1 प्लस A2, जिसमें से मेरे पास S1 तो 3 है, तो S1 मतलब A1 तो 3 है, तो A1 की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ? तो 3 प्लस A2 किसके इक्वल हो गया? 4 के। तो A2 किसके इक्वल आ गया? 1। और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकल गई अगर, तो उसके बाद तो आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3, मतलब माइनस 2। पर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? जब भी मुझे क्वेश्चन में SN देगा, और SN में एक ऐसी चीज है कि n की पावर जनरली स्क्वायर ही होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है। ये मुझे करना क्या है? एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला ये है कि जो AN होता है ना, वो इक्वल होता है SN माइनस SN माइनस 1 के। ये फॉर्मूला, और ये यूज करूंगा तो सब कुछ निकल जाएगा। हाँ, जैसे मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म हमेशा किसके इक्वल होती है? S1 के। और जो A2 होगा वो किसके इक्वल होगा? S2, n की जगह 2 डाल रहा हूँ, माइनस S2 माइनस 1, मतलब S1। तो जब मुझे यहाँ पे A2 निकालना था ना, तो मैं S1 और S2 को डायरेक्टली माइनस करूंगा, तो मेरे पास डायरेक्टली A2 निकल जाएगा। अगर मुझे A3 निकालना है तो क्या करूंगा मैं? S3 माइनस S2, ऐसे में कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये नया फॉर्मूला है, इसका यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में Sn दिया हुआ था 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं S1 निकालूंगा। S1 कितना होगा? 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज 3। और साथ में S2 भी निकाल लूंगा, 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, 8 माइनस 4 दैट इज 4। दोनों निकल गए। S1 और S2 निकालने के बाद सिंपली A1 किसके इक्वल होता है? तो कितना आ गया? A फर्स्ट टर्म 3। A2 किसके इक्वल होता है? S2 माइनस S1, तो कितना आ गया? A2 1। अगर मेरा A1 A2 निकल गया तो क्या इसके बाद मैं D वगैरह निकाल कर सब कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो D किसके इक्वल होता है? A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो बस आप वो वाला फॉर्मूला यूज करके हर एक चीज फाइंड कर लोगे। फॉर्मूला आपके पास ये है, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। उसमें मुझे बोलता है कि फर्स्ट टर्म बताओ, S1 बताओ, तो हमने S1 निकाल लिया था। उसने मुझे बोला सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बताओ, S2 बताओ, S2 भी हमने निकाल लिया। फिर उसने बोला व्हाट इज द सेकंड टर्म? तो सेकंड टर्म भी हमने S2 माइनस S1 से निकाल ली। उसके बाद वो बोलता है थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म निकाल दो। अब थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस टू डी लगाकर सॉल्व कर देते हैं। a की वैल्यू मेरे पास 3 है और d की वैल्यू माइनस 2 है, तो 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, मतलब 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1। फिर उसने बोला टेंथ टर्म निकालो, a प्लस 9d, तो 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, तो 3 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 15। उसके बाद उसने बोला nth टर्म निकालो। मेरा आंसर n की फॉर्म में आएगा। बस a प्लस एन माइनस 1d लगाओगे, a की वैल्यू 3 है, n को n ही रखना है, और d की वैल्यू माइनस 2 है, तो 3 माइनस 2 n प्लस 2, तो आंसर आएगा 5 माइनस 2n। तो ये आपका an आ गया। जो पिछले क्वेश्चन में an था ना, वो वाली चीज निकल गई है आपकी। समझ आई ये वाली चीज सबको? ठीक है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे बेटा, जैसे मुझे A3 निकालना है ना, तो A3 निकालने का एक और तरीका भी है, S3 माइनस S2। तो आपके पास आएगा 4 इंटू थ्री माइनस 3 का स्क्वायर, ये S3 होगा। और इसको किससे माइनस करना है आपने? S2 से, तो 4 इंटू टू माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे A3 आ जाएगा। 12 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 4, 4 और 4 8, माइनस 1 9 करोगे तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, ऐसे आप 8n भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो सारी टर्म्स ऐसे भी निकाल सकते